जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम मित्रों। तो मित्रों, आज से हम लोग रामचरित्र की सभी महत्वपूर्ण कहानियों को संक्षेप में और सरल भाषा में समझेंगे। हम रामचरितमानस के नेतृत्व और प्रबंधन के अलावा टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट आदि के सबक भी सीखेंगे। आप चाहे धार्मिक हो या ना हो, आप रामचरितमानस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इस कहानियों के सिलसिले में जुड़िए। हम आपको यूं ही प्रतिदिन रामायण से जुड़ी कुछ कहानियां बताएंगे। आप उन कहानियों को पढ़कर, सुनकर अपने परिवार, जान पहचान के लोगों को, अपने घर परिवार के बच्चों को भी यह सब सुनाइए और उनको भी इन सब कहानियों का लिंक भेजिए। तो आइए अपने अपने परिवारों में से फिर से लवकुश, ध्रुव, प्रहलाद जैसी पीढ़ियां तैयार करें। तो आशा है आपको हमारा यह प्रयास ज़रूर पसंद आएगा। आप सभी लोग अंत तक यूं ही जुड़े रहें। तो चलिए कहानियों के इस सिलसिले को हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है गाइस, वो है रामायण बेस्ड स्टोरी, जो है रामचरितमानस की कहानी, जो है रामचरितमानस की कहानी। तो रामचरितमानस को कैसे लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, कितनी कठिनाइयाँ महसूस हुई गोस्वामी तुलसीदास जी को, उसकी कहानी को हम संक्षेप में वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, तुलसीदास जी वाराणसी के प्रहलाद घाट पर संस्कृत में रामचंद्र जी का काव्य लिखने लगे। लेकिन एक विचित्र घटना घटती है। वे दिन में जितनी भी कविताएं लिखते, वे सभी रात को गायब हो जाती। दिन में जितनी भी कविताएं लिखते, वे सभी रात्रि में गायब हो जाती। उन्होंने बहुत यत्न किया, सुरक्षा की बहुत व्यवस्था की, लेकिन यह सिलसिला 8 दिनों तक चलता रहा। तुलसीदास जी संस्कृत में रामचंद्र जी की जितनी स्तुति लिखते, रात को सब गायब हो जाती। तुलसीदास जी सोचने लगे कि क्या रामचंद्र जी को मेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है, जो मेरे काव्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे भारी पसोपेश में थे और अपनी भक्ति पर शंका कर रहे थे। दोस्तों, तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा परिस्थिति में घिर चुके थे और अपनी भक्ति पर शंका करने लगे। ऐसा सोचने लगे कि जो मेरे द्वारा काव्य लिखा जा रहा है, क्या रामचंद्र जी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह सिलसिला 8 दिनों तक चला। कितने दिनों तक चला? 8 दिनों तक चला। वे भारी पसोपेश में थे और अपनी भक्ति पर शंका कर रहे थे। 8वीं रात्रि को तुलसीदास जी को पता चलता है, 8वीं रात्रि को तुलसीदास जी को पता चल गया कि यह विचित्र घटना क्यों घट रही है। जो मेरे द्वारा काव्य दिन में लिखा जा रहा है, वो रात्रि में क्यों गायब हो जा रहा है। और वे संस्कृत में जो काव्य लिखते, वह रात को क्यों गायब हो जाता है, इसका तुलसीदास जी को 8वीं रात्रि को पता चल गया। तुलसीदास जी के सपने में 8वीं रात्रि की रात्रि को तुलसीदास जी के सपने में भगवान शिव, बाबा काशी विश्वनाथ प्रकट हुए और स्वप्न में तुलसीदास जी को आदेश दिया कि हे तुलसीदास जी, संस्कृत में काव्य रचना न करें और वाराणसी में न रहें। इसके बजाय वे रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या जाएं और अवधी में काव्य रचना करें। किस भाषा में? अवधी भाषा, जो कि उस समय की वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। अवधी भाषा में काव्य रचना करें, ऐसा भगवान शिव ने आदेश दिया। भगवान शिव के आदेश को सिरोधार्य मानकर तुलसीदास जी अयोध्या गए और उन्होंने चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को रामचरितमानस लिखना शुरू किया। उन्होंने इसे उस समय की लोकप्रिय अवधी बोली में लिखा और लगभग 2.5 वर्षों में पूर्ण कर लिया। कहा जाता है कि वाराणसी के ब्राह्मण तुलसीदास जी के मानस के कट्टर आलोचक थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तुलसीदास जी ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। बस महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी संस्कृत भाषा में, उसका ही अवधि में अनुवाद करके सार गर्भित कर दिया है, दुनिया को दे दिया है। तो इसमें कौन सा बड़ा काम किया है, ऐसा सोचने लगे। उन्होंने रामचरितमानस को महत्वहीन साबित करने के लिए एक परीक्षा ली। रात को बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर के गर्भगृह में
रामचरितमानस को संस्कृत ग्रंथों के नीचे दबाकर ताला लगा दिया। लेकिन सबको घोर आश्चर्य जब हुआ जब सुबह दरवाज़ा खुला और रामचरितमानस सभी ग्रंथों के ढेर में सबसे ऊपर रखा मिला और उस पर स्वयं भगवान शिव, भगवान काशी विश्वनाथ ने सत्यम शिवम सुंदर भी लिखा हुआ था। तो ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है, ये स्वयं भगवान शिव, भगवान काशी विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इससे हमें मैनेजमेंट में क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की लिखने की शुरुआत संस्कृत में की, वो रात को गायब हो जाती थी। इसका मतलब सबसे पहले हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना है कि हमें लिखना क्या है। तो मैनेजमेंट का सबक इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि आपका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं। यदि आप विद्वानों के लिए लिख रहे हैं तो उनकी भाषा में लिखें, और यदि आप जन साधारण के लिए लिख रहे हैं तो उनकी भाषा में लिखें। यदि तुलसीदास जी अपनी रामकथा, अपनी रामायण संस्कृत में लिखते तो यह ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होती, क्योंकि संस्कृत में वाल्मीकि जी की रामायण थी। अगर ये भी संस्कृत में लिखते तो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होते। तो ये सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी काम को किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम किसी और विद्वानों के लिए कर रहे हैं तो उसको उस ढंग से करना चाहिए। अगर मनुष्यों के लिए कर रहे हैं, जन साधारण के लिए कर रहे हैं, तो उसको उस ढंग से करना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी वो जन साधारण के लिए लिखी, तो संस्कृत में वो ठीक नहीं थी ना, वो अवधी भाषा में लिखी जानी ठीक थी, इसीलिए वो रात को गायब हो जाती थी। इसके अलावा संस्कृत में वाल्मीकि रामचरित कथा पहले से मौजूद थी, इसीलिए तुलसीदास जी का काम अनूठा नहीं था। अवधी भाषा में लिखे गए रामचरितमानस ने भारत में भक्ति काव्य के उत्थान में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश में सामाजिक धार्मिक एकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो संस्कृत में लिखने पर संभव नहीं था। तो इससे हमें टाइम मैनेजमेंट का यही सबक मिला बच्चों। तो इससे हमें यही सबक मिला मैनेजमेंट का कि हम अगर किसी काम को कर रहे हैं तो पहले उसका उद्देश्य स्पष्ट करो कि हम उस काम को किसके लिए कर रहे हैं, और उसी भाषा में उस काम को करो। तो दोस्तों, ये हमारी स्टोरी, ये हमारी कथा, ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ऐसी ही कहानियों के साथ में मिलते रहेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।